सुप्रभात। संपूर्ण विद्याश्री परिवार की ओर से मैं वैष्णवी भगवान विष्णु के द्वितीय अवतार की प्रस्तुति में आप सभी का स्वागत भरपूर आदर एवं सम्मान के साथ करती हूँ। भगवान विष्णु ने प्रथम अवतार मत्स्य के रूप में लिया, जिसकी कथा का वर्णन विद्याश्री के कलाकारों ने एक सुंदर प्रस्तुति के रूप में आप सभी के सामने कल प्रस्तुत किया था। आशा करती हूँ कि आप सभी को वह प्रस्तुति अवश्य सराहनीय लगी होगी। प्रिय दर्शकों, आज हम सभी मिलकर दर्शन करेंगे भगवान विष्णु के द्वितीय अवतार कूर्म अवतार का। कूर्म अवतार को कच्छप अवतार अथवा कछुआ अवतार भी कहते हैं। महर्षि दुर्वासा एक महान ऋषि थे, परंतु वह अपने क्रोध के लिए बहुत ही प्रख्यात थे। एक समय की बात है जब महर्षि दुर्वासा इंद्र से मिलने के लिए स्वर्ग लोक में गए। उस समय देवताओं से पूजित हो इंद्र ऐरावत हाथी पर सवार होकर अपने मद में ही कहीं जा रहे थे। उन्हें देखकर ऋषि दुर्वासा का मन अत्यंत प्रसन्न हो गया और उन्होंने इंद्र को एक अति सुंदर पारिजात पुष्प की माला भेंट की। देवराज इंद्र ने ऋषि दुर्वासा द्वारा दी गई माला को आदरपूर्वक स्वीकार किया, परंतु उन्होंने वह माला स्वयं न पहनकर उसे ऐरावत हाथी के मस्तक पर डाल दिया और ऋषि दुर्वासा से आज्ञा लेकर वहां से चलने को तैयार हुए। परंतु हाथी उस समय मद में उद्वत हो रहा था। उसने उस कभी न कुंभलाने वाली सुगंधित माला को अपने सूंड से खींचते हुए अपने गले से उतारकर पृथ्वी पर पटक दिया और ऋषि दुर्वासा द्वारा भेंट की गई पारिजात पुष्पों की माला को पैरों से कुचल डाला। यह सब दृश्य देखकर ऋषि दुर्वासा अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने इस घटना के पश्चात देवराज इंद्र को श्राप दे दिया और कहा कि देवराज इंद्र, तुमने मेरी दी गई इस माला का कदापि आदर नहीं किया है और तुमने त्रिभुवन की राजलक्ष्मी से संपन्न होने के कारण और अपनी शक्तियों के घमंड में मेरा अपमान किया। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज से तीनों लोकों की लक्ष्मी नष्ट हो जाएगी और तुम्हारी सारी शक्तियों का भी हनन हो जाएगा। इंद्र ने दुर्वासा ऋषि से क्षमा मांगी, परंतु ऋषि दुर्वासा ने अत्यंत क्रोध में होने की वजह से देवराज इंद्र की बिल्कुल ना सुनी और इतना कहने के पश्चात दुर्वासा ऋषि शीघ्र ही वहां से चले गए। इस श्राप के पश्चात देवराज इंद्र एवं अन्य देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां खो दी और जब यह बात राक्षस गण तक पहुंची कि समस्त देवता ऋषि दुर्वासा के श्राप के पश्चात बलहीन हो गए हैं और उन्होंने अपनी समस्त शक्तियों को खो दिया है, तो उन्होंने देवलोक पर आक्रमण किया और समस्त देवताओं को देवलोक से निकाल दिया। देवराज इंद्र और सभी देवता अब संकट में थे और वह पालनकर्ता श्री विष्णु की शरण में गए और वहां पहुंचकर समस्त देवताओं ने श्री हरि की स्तुति की और उन्हें अपनी दशा से परिचित करवाया कि किस प्रकार ऋषि दुर्वासा के कारण वह बलहीन हो गए हैं और श्री हरि ही उन्हें इस दुर्दशा से निकलने का मार्ग बता सकते हैं। भगवान श्री हरि ने देवताओं की व्यथा सुनने के पश्चात उनसे कहा कि देवगण, आप सभी को
कठोर परिश्रम करना होगा और उसके लिए आपको सभी प्रकार की वनस्पतियों एवं जड़ी बूटियों को क्षीर सागर में डालना होगा और फिर वासुकी नाग को रस्सी की तरह प्रयोग करके मंदार पर्वत से क्षीर सागर का मंथन करना होगा। परंतु यह अत्यंत कठिन कार्य है, तो इसमें तुम्हें अपने शत्रुओं असुरों को भी सम्मिलित करना होगा। भगवान श्री हरि ने देवताओं को समझाया कि क्षीर सागर के मंथन से कई दिव्य एवं अलौकिक वस्तुओं के साथ अमृत भी निकलेगा। परंतु श्री हरि ने देवताओं को आश्वासन दिया कि अमृत पान का सौभाग्य केवल देवताओं को ही प्राप्त होगा, असुरों को नहीं। इसके पश्चात देवराज इंद्र एवं अन्य देवता असुरराज बलि को मिलने गए और उनसे कहा कि यदि क्षीर सागर का मंथन किया जाए तो उसमें से अमृत की प्राप्ति होगी, परंतु यह कार्य न तो देवता अन्यथा राक्षस अलग अलग कर सकते हैं, तो उसके लिए देवताओं तथा राक्षसों को मिलकर कार्य करना होगा। असुरराज बलि ने देखकर इंद्र की बात मान ली और उन्होंने अपने सैनिकों के साथ मंदार पर्वत को उखाड़ा और भगवान गरुड़ की पीठ पर रखकर उसे समुद्र तल तक ले गए। क्षीर सागर के मध्य में मंदार पर्वत को रखने के पश्चात वासुकी नाग की सहायता से क्षीर सागर का मंथन देवता तथा राक्षसगण बहुत उत्साह से करने लगे, परंतु कुछ ही देर में उन सभी का उत्साह भंग हो गया, क्योंकि कोई सहारा न होने की वजह से मंदार पर्वत सागर में डूबने लगा। तब सभी देवता श्री हरि की स्तुति करते हुए कहते हैं कि प्रभु, इस संकट से हमें बचाइए, अन्यथा यदि मंदार पर्वत समुद्र में डूब गया तो यह मंथन असफल हो जाएगा और देवताओं को उनकी शक्तियों से सदैव के लिए वंचित रहना पड़ेगा। उसी के पश्चात भगवान विष्णु ने एक बड़े कछुए का रूप लिया और समुद्र में छलांग लगाई और मंदार पर्वत का अपनी पीठ का सहारा दिया और श्री हरि ने भी अपनी शक्ति उस मंथन में लगाई, जिसके पश्चात वह मंथन सफल हो सका। मंथन में सर्वप्रथम हलाहल नाम का विष निकला, जिसे भगवान शिव ने अपने कंठ में स्थान दिया, जिसकी वजह से भगवान शंकर को नीलकंठ के नाम से पुकारा जाता है। हलाहल विष के पश्चात अमृत का प्याला 14 अन्य शक्तियों के साथ क्षीर सागर मंथन से निकला। इसके पश्चात राक्षसों को उस अमृतत्व की प्राप्ति न हो तो उसके लिए भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया। इसी के साथ समस्त देवताओं को उनकी शक्तियां वापस प्राप्त हो जाती हैं और न्याय का परचम एक बार फिर लहराता है। आशा करती हूँ कि आप सभी को आज भगवान विष्णु के द्वितीय अवतार कूर्म की प्रस्तुति अवश्य ही सराहनीय लगी होगी। तो आप सबसे कल दोबारा भेंट करेंगे भगवान विष्णु के तृतीय अवतार वाराह अवतार के साथ। धन्यवाद।